देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। दादी जी की यादों में शांति में तब्दील हुआ शांतिवन। पूरी एक सदी तक दुनिया भर में शांति और शक्ति का पाठ पढ़ाने वाली 46,000 बहनों की अलौकिक माँ, अल सुबह से ही प्रेम पुंज बन विश्व कल्याण करने वाली, विश्व की सबसे स्थिर मन की महिला का खिताब अपने नाम करने वाली, योग की मिसाल एवं ब्रह्मा कुमारी संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी का तीसरा स्मृति दिवस वैश्विक आध्यात्मिक जागृति दिवस के रूप में मनाया गया। मुख्यालय में उनके स्मृति दिवस पर देश दुनिया के कई लोग शामिल हुए। सुबह से ही उनकी याद में बने शक्ति स्तंभ पर दादी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी और राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी और बीके संतोष, मीडिया प्रमुख बीके करुणा, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका एवं दादी जी की निजी सचिव रही बीके हंसा समेत कई देशों के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित कर दादी जी के संस्मरणों को याद किया, जिसके पश्चात सभी ने दादी जी के कमरे में जाकर उनके आवास पर कुछ क्षण मौन में रहकर दादी जी को याद किया। साथ ही दादी जी की दी हुई शिक्षाओं पर चलने का संकल्प भी किया। पूरा शांतिवन दादी जी की स्मृतियों में खोया हुआ नजर आया। बच्चों को सिखाए तनाव मुक्ति के गुर। पंजाब अमृतसर स्थित ब्रह्मा कुमारी के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा डॉक्टर विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अस्पताल प्रबंधन द्वारा नर्सिंग कोर्स के अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए तनाव मुक्त और सशक्त जीवन विषय पर एक आध्यात्मिक सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 400 के करीब छात्राओं ने भाग लिया। बीके विजयलक्ष्मी ने अपने संबोधन द्वारा आध्यात्मिकता और मेडिकल की पढ़ाई के बीच समानता को दर्शाते हुए आध्यात्मिकता के सही मायनों को छात्रों के समक्ष रखा, तो वही बीके सुनीता ने आध्यात्मिक जीवन के अपने कुछ अनुभव बच्चों के साथ साझा किए। कार्यक्रम की और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता से। आज का जो मैंने 2 मिनट की मेडिटेशन की, मेरा मन थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। बस ये मेरी चाहत है कि मैं इस मेडिटेशन को करूं, देखूं शायद मैं जो शॉर्ट टेम्पर्ड हूं वो ठीक हो जाए, मैं गुस्सा करना छोड़ दूं। आज जो भी सीखा हमने, हमें अच्छा लगा। मेडिटेशन ये एक अच्छी चीज़ है ऊपर से हमारे लिए, इससे हमारा मन जो है वो शांत हो सकता है। और मे बी अगर हमें मौका मिला तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे इसके बारे में। और थैंक यू सो मच ये सेशन प्रोवाइड करने के लिए। आज का जो यहाँ पे सेशन था एक अच्छा खासा सेशन था, जो इंटरेस्टिंग लगा, हमें भी लगा और बाकी स्टूडेंट्स को भी लगा। एक नई लर्निंग दी गई स्टूडेंट्स को, जो कि हमारे जो करिकुलम में जो बुक्स आती है उसको अलग उसको छोड़कर एक नई लर्निंग मिली बच्चों को। तो हम यही चाहेंगे कि आगे वाले दिनों में भी ऐसे सेशंस कंटिन्यू किए जाए ताकि स्टूडेंट्स को इन चीज़ों से एक्सपोज किया जाए। हमारे समाज में डॉक्टर्स और नर्सेस को हीलर का खिताब दिया जाता है। हीलर मतलब घाव को भरने वाला, लेकिन असली घाव है कहाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इन हीलर्स को बचपन से ही विद्यार्थी जीवन में ये बताया जाए कि घाव तो दरअसल मन में है, मन जो दुखी है, अशांत है, अपवित्र हो गया है, उसको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर ये पाठ इन्हें विद्यार्थी जीवन में पढ़ाया जाए तो शायद हमारे समाज की शक्ल आज कुछ और हो। ऐसा ही पाठ आज ब्रह्मा कुमारी इसके भाई बहनों ने अमृतसर के मेंटल इंस्टीट्यूट में आकर नर्सिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। उनको मेडिटेशन सिखाई, उन्हें ये बताया कि मन की शक्ति शरीर पर कैसे काम करती है। जैसे हमारा मन शक्तिशाली होता है, शरीर भी तंदुरुस्त होता है और हम औरों को भी हील करने के निमित्त बनते हैं। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं सुनीता, मधुबन न्यूज़, अमृतसर। सिंधी नववर्ष पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन। जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र पर सिंधी नववर्ष चैत्री चंद के मौके पर स्नेह मिलन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें स्थानीय कई विशिष्ट लोगों ने शिरकत की। मुख्य वक्ता के रूप में स्थानीय प्रभारी बीके विमला ने पर्व की शुभकामनाएं देते हुए सभी से सकारात्मक संकल्प करने का आह्वान किया। वहीं विधायक अशोक रोहानी, लाड़काना बिरादरी के अध्यक्ष नारायण दास बुधरानी, भारतीय सिंधु समाज के राजकुमार कंधर, सिंधु महिला समाज से मनीषा रोहानी समेत कई गणमान्य अतिथियों ने उपस्थित होकर अपने दिल के भाव रखे। अंत में बीके मधु ने सभी को राजयोग का अभ्यास कराया। आपको अपने जीवन में सच्ची शांति और सच्चा सुख चाहिए और सच्ची खुशी चाहिए। आपको अपने जीवन में अध्यात्म को स्थान देना ही होगा।
अध्यात्म के लिए कुछ समय निकालना ही होगा। अध्यात्म का अर्थ ही होता है आत्मा का अध्ययन। हम अपनी संस्कृति, अपना परमार्थ, अध्यात्म, पुरुषार्थ, ये साथ लेकर हमारे पूर्वज आए और उसी का परिणाम कि आज हम यहाँ पर चेटी चंद का यह कार्यक्रम झूलण को याद कर रहे हैं। अगर वो भी वहां छोड़कर आते तो शायद हमारा अस्तित्व नहीं होता। और इसमें दादा लेखराज जी का बहुत बड़ा योगदान है कि आज इतना बड़ा पूरे विश्व में जो सेंटर है। धन की संपन्नता कभी भी पूरा मानसिक सुख नहीं दे सकती। मानसिक सुख तो स्पिरिचुअल ज्ञान से ही आता है। बिलासपुर में हाल ही में रामायण का व्यवहारिक स्वरूप देखने को मिला। शिव अनुराग भवन राजकिशोर नगर में चल रहे नवधा रामायण में स्थानीय प्रभारी बीके मंजू से श्री राम का चरित्र सुनकर बच्चों ने अपने माता पिता की आरती उतारी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आगे बीके मंजू ने बताया कि आज दुनिया प्रत्यक्ष प्रमाण को ही देखती है, इसीलिए स्कूलों में साइंस, कॉमर्स, अंग्रेजी जैसे विषयों को महत्व दिया जाता है और तो और अभिभावक भी यही चाहते हैं। किंतु अच्छे संस्कार जब प्रत्यक्ष होते हैं तभी माँ बाप को सच्ची खुशी महसूस होती है। इसीलिए मोरल एजुकेशन की शिक्षा भी आवश्यक है। गुरुओं के प्रति सम्मान हो और साथ साथ जिनके साथ हम पढ़ रहे हैं उनका भी सम्मान करना। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर डायबिटीज डिटेक्शन कैंप का आयोजन वर्गो यूपीए फार्मा और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया गया। सेवा केंद्र से जुड़े स्थानीय कई लोगों ने इसका लाभ लिया। डॉक्टर्स की पूरी टीम में डॉक्टर गौरी शंकर प्रसाद मिश्र, डॉक्टर सुजाता रानी मिश्र, डॉक्टर निरंजन कर, डॉक्टर मोहन चरण, डॉक्टर कृष्णा मोहंती ने सभी की जांच की, साथ ही साथ उन्हें जरूरी परामर्श भी दिया। यह आयोजन सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी के निर्देशन में सफल रहा। भाई बहनों को, पेशेंट्स को, जो पब्लिक आते हैं उनको जैसे सलाह मिलता है कि हम अपनी रूटीन कैसे करें, लाइफस्टाइल कैसे बनाएं, ताकि हम दवाई भी लें लेकिन दवाई के बदले हमारी भोजन, हमारी दिनचर्या, इसको अगर हम ठीक रखते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।